हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आपका इस चैप्टर में आज लास्ट टॉपिक मैं पढ़ाने जा रहा हूँ इक्विलिब्रियम का, जो कि लास्ट टॉपिक है पीएच स्केल। और आई होप आपको ये सारा जो भी टॉपिक वाइज जो हम लोग पीपीटी पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा होगा। और एक बात और कहना चाह रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ते रहिए और ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ ये नोट करते रहिएगा। तो आज की ये क्लास ऐसे ही रहेगी, आगे पढ़ेंगे हम लोग पीएच स्केल, पीएच में पावर फॉर सॉल्यूशन, ये इंडक्शन इक्वेशन, ये सब इसमें चलेगा। तो आप धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं आईएमसीटी के लिए, और हम आपकी बहुत ज़्यादा मदद कर रहे हैं कि आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो जाए। आज दिसंबर हो ही गया है, आई होप आपको अच्छा लग रही होगी सर्दियाँ, और शादियों का सीजन भी चल रहा है, आप लोग बहुत मज़ा ले रहे होंगे, ये भी मैं जान रहा हूँ। बट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज पहला क्या लिखा है, सब्सटेंस एंड एसिड प्रेजेंट, कि किस सब्सटेंस में कौन सा एसिड होता है, ये उसका एक चार्ट दिया गया है। अब क्या है वो हम लोग देखते हैं। पहला एसिड कह रहा है कि लेमन जूस, जिसको हम लोग बोलते हैं सिट्रस, सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, खट्टे पदार्थ, जो भी सिट्रस फूड होंगे उस सब में कौन सा एसिड होगा, सिट्रिक एसिड होगा। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होगा भैया, मैलिक एसिड। ट्रेमेडिन और ग्रास, ट्रेमेडिन मतलब इमली, ग्रास में अंगूर में कौन सा होता है, टार्टेरिक एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो और अनियन में भी होता है, कुछ कम क्वांटिटी में होता है। टमाटो और अनियन में कौन सा होता है बेटा, ऑक्सैलिक एसिड। विनेगर में कौन सा होता है, एसिडिक एसिड। कर्ड और सौर मिल्क भी ले सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग उसको, सौर मिल्क। कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड होता है। चाय में टैनिक एसिड, अनियन में ऑक्सैलिक एसिड, देखिए आया अनियन में। पोटैटो कैरेट में भी टार्टेरिक एसिड। कोकोनट में कैप्रिक एसिड। गैस्ट्रिक जूस मतलब पेट में पाया जाने वाला जो भी गैस्ट्रिक फ्लूइड्स होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एसिड प्रेजेंट इन स्टमक कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। रेड आंट, लाल चींटी में कौन सा होता है भैया, फॉर्मिक एसिड। अब इन दोनों का एक और नाम होता है, फॉर्मिक एसिड का एक और नाम होता है, इसको कहते हैं मेथेओइक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड का भी एक और नाम होता है, एथेन 1,2 डाई ओइक एसिड। एसिटिक एसिड का भी एक नाम होता है, क्या नाम होता है, एथेनोइक एसिड। ठीक। सोयाबीन और राइस में पैथिक एसिड होता है, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड कौन सा होता है भाई, हम लोग कहते हैं H2SO, ओ सॉरी H2CO3। कौन सा होता है, H2CO3। फिर लिखा है लैक्टिक एसिड, लैक्टोज शुगर जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड, तो सौर मिल्क में होगा। और टेपोको, क्या लिखा है, टैपिका में हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। ये हम लोग को पढ़ना है, आपको याद रखना है किसमें कौन सा एसिड है, क्या उसका और कंपोजिशन होता है, क्या उसका अदर नेम होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। आई होप आपको याद हो जाएगा। हो सके तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है भैया, आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जिसकी बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। क्या लिखा है, वाटर इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड हैंड इज आयोनाइज्ड ओनली पार्शियली। कैसा पार्शियली भैया, H2O ब्रेक होगा, H प्लस और OH माइनस बनेगा, या आप दो H होंगे तो H3O प्लस और OH माइनस बनेगा। ठीक है, इस पे ध्यान न दीजिएगा, 10 की पावर -7 होती है, वो हमको बताएंगे आगे। ठीक। फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट रखते तो हमने आपको इक्विलिब्रियम पढ़ाया कि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो भैया प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस रिएक्शन के लिए, और यहाँ देखो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट इस वाली रिएक्शन के लिए।
और जैसे ही कांस्टेंट को इधर उधर करेंगे तो Kp आ जाएगा, दोनों तरफ लॉग है कि Kw कहते हैं वाटर प्रोडक्ट, जो कि किसके बराबर होता है, H प्लस और OH माइनस कंसंट्रेशन के बराबर होता है। Where Kw is called ionization constant of water या ionic product of water, it is defined as the product of the molar concentration of hydrogen ion and hydroxyl ion present in a water। कह रहा है वाटर प्रोडक्ट किसके बराबर होता है कि द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन प्रेजेंट इन अ वाटर का प्रोडक्ट जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर प्रोडक्ट। धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा है, प्योर वाटर एट 298 केल्विन। 298 केल्विन मींस क्या होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। उस पर H प्लस बराबर OH माइनस कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, 10 की पावर माइनस 7। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, दोनों मिलेंगे तो कितना बन जाएगा, 10 की पावर माइनस 14। मीन्स क्या हुआ कि H प्लस इंटू OH माइनस का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, 10 की पावर माइनस 14 के। ठीक। द वैल्यू ऑफ Kw इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट by knowing the concentration of H plus OH minus concentration can be predicted the nature of the aqueous solution। अगर क्या लिखा है, H प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा है, OH माइनस की कम है, तो वो एसिडिक होगा। ये तो बात ही सही है भैया। अगर H3O प्लस छोटी OH की बेसिक दोनों बराबर है तो क्या होगी बेटा, न्यूट्रल सोल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, न्यूट्रल सोल्यूशन। अभी हम लोग पीएच की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग किसकी बात करें, कंसंट्रेशन की। H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा एसिडिक, OH कंसंट्रेशन ज्यादा बेसिक, दोनों बराबर न्यूट्रल। और दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा भैया, 10 की पावर माइनस 14 के बराबर होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे H प्लस और OH माइनस की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर माइनस 7 की, न्यूट्रल होता है ना, इस वजह से। आई बात आपको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पीएच पे चलते हैं। देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन आ जाता है बेटा, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है पीएच इज डिफाइंड एज द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस। ये सब तो आप पढ़ेंगे बाद में, पहले आप तुमको समझा दें पीएच के बारे में थोड़ा, फिर इस वाले पीपीटी पे आते हैं। देखिए पीएच की बात कर रहा है, व्हाट इज पीएच स्केल। ठीक, पीएच स्केल सबसे पहले किसने इसको डिस्क्राइब किया था, नाम है साइंटिस्ट सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट थे। ठीक, पीएच पी का मतलब क्या होता है, तो डैश मीन्स क्या होता है बेटा, पावर। एच का मतलब क्या होता है, H प्लस आयन कंसंट्रेशन। पोटैश मीन्स पावर और H प्लस आयन कंसंट्रेशन, जिसने क्या बताया, सोरेनसन ने बताया। फिर पीएच स्केल क्या होती है, अ स्केल who measure a scale who measure H plus ion strength of H plus ion concentration, strength of H plus ion concentration known as pH scale। कि एक ऐसी स्केल जो H प्लस और OH माइनस आयन की स्टैंडर्ड क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेंथ को बताता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीएच स्केल। किसने डिस्क्राइब किया था, सोरेनसन ने। पी मतलब पोटैश मींस पावर ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन। बात करते हैं बेटा इसकी हम लोग पीएच वैल्यू की। क्या होता है पीएच वैल्यू डेफिनेशन, द नेगेटिव
नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन मीन्स पीएच बराबर माइनस में लॉग बेस 10 H प्लस, और यह बोल सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन, ये भी हमारी बात हो सकती है। अगर इन केस ऑफ OH होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा POH, इसकी वैल्यू लॉग में OH माइनस के बराबर होती है, या POH बराबर लॉग 1/OH माइनस। ठीक, इनसे एक रिलेशन आता है, क्या आता है इनसे रिलेशन बेटा, पीएच प्लस POH की वैल्यू किसके बराबर होती है, 14 के बराबर होती है। ये भी प्रूफ है जो कि आपको याद रखना। अब पीएच स्केल होती क्या है वो बता देते हैं, तब PDF बताते हैं। सुनिए, मैंने लिख दिया 0 1 2 3 4 5 6, थोड़ा पास पास लिखा था। 0 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 14 का मतलब 10 की पावर माइनस 14 की पावर माइनस 13 12 10 की पावर माइनस 10 की पावर माइनस 9 10 की पावर माइनस 8 10 की पावर माइनस 7 10 की पावर माइनस 6 10 की पावर माइनस 5 10 की पावर माइनस 4 10 की पावर माइनस 3 10 की पावर माइनस 2 माइनस 1 10। ठीक, ये किसको बता रहा है, ये सब बता रहे हैं H प्लस आयन कंसंट्रेशन, और उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखिए, ये सब पीएच वैल्यू। क्या लिखिए, पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू 7 पर जो भी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। तो बात करते किसकी, तो कहेंगे लेस देन 7, तो वो क्या कहलाएगा बेटा, एसिडिक कहलाएगा। मोर देन 7 वो क्या कहलाएगा बेटा, बेसिक कहलाएगा। बात करते हैं, अगर पीएच वैल्यू इंक्रीज होगी, मतलब लेफ्ट टू राइट कोई मूव करेगा, तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, एंड वाइस वर्सा, जस्ट उल्टा। अगर पीएच वैल्यू डिक्रीज होगी तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, और OH माइनस आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। ये पीएच वैल्यू है। सर एक पेपर आता है उसके कलर की भी, तो सर पीएच पेपर कलर, क्या बेटा, पीएच पेपर कलर। तो आप लोग विब्योर जानते हैं, यहाँ से लिखते हैं, ये VIBGYOR, विब्योर। वायलेट कलर शो कर रहा है मतलब आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेसिक है, अगर रेड शो कर रहा है तो आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिडिक। ग्रीन अगर आ रहा है तो वो कैसा आएगा आपका, ग्रीन, तो आप कहेंगे न्यूट्रल है। क्या है भैया, न्यूट्रल है। तो ये याद रखिएगा। आई होप ये आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल सही से। दो बार देख लीजिए, फिर आगे एक दो चीजें बताते हैं। डन, आगे बढ़ते हैं। एक दो पॉइंट समझा देता हूं, सुनो। अगर पीएच वैल्यू चेंज होगी, थोड़ा सा हम इसमें दिखाते हैं ना, पीएच वैल्यू चेंज होगी। चेंज में पहला देखो, अगर इंक्रीज होगी तो ऊपर देखो लिखा है, इंक्रीज होने में H प्लस डिक्रीज था और OH माइनस इंक्रीज था। अब कितना इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट है, अगर पीएच वैल्यू
में क्या आ रहा है, इंक्रीजमेंट आ रहा है। इंक्रीजमेंट में जो डिफरेंस इन नंबर है, डिफरेंस इन नंबर, डिफरेंस इन नंबर, एक का डिफरेंस आ रहा है, दो का डिफरेंस आ रहा है, तीन का डिफरेंस आ रहा है, या चार का डिफरेंस, मतलब मैंने कहा 4 से 5 हो गया तो एक का डिफरेंस हुआ, तो एक का डिफरेंस दिख रहा है, मतलब बढ़ रही है पीएच। अब पीएच बढ़ रही है, ये एग्जांपल भी ले लेना साथ में, एक नंबर का है तो इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 4, और इसकी वैल्यू क्या है 10 की पावर माइनस 5। तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है, 10 की पावर माइनस 4 से 10 की पावर माइनस 5। हाँ अनमोल, बस ऑनलाइन ले रहा, 10 मिनट की बची है। तुम कहाँ हो? हम लोग बस सैफ यहाँ है, अब यहाँ से निकलने का प्लान में है। बस निकलो, हम भी पहुंच जाएंगे। हाँ तो आप अच्छे लीजिए लाइव क्लास, कहे आ रहे हैं। ठीक। देखिए चेंज हो रहा है, एक का डिफरेंस 10 की पावर, अब देखो कितने का टाइम्स हो रहा है, 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, वो भी 10 की पावर 4 को 5 बनाने के लिए 10 की पावर माइनस 1 का ही तो डिफरेंस, माइनस मतलब डिक्रीजमेंट और एक का मतलब 10 टाइम्स, तो तभी तो ये 10 की पावर माइनस 5 बन रहा है। तो अगर एक का डिफरेंस आएगा तो आप बोलेंगे 10 टाइम्स, अगर दो का डिफरेंस आएगा आप कहेंगे 100 टाइम्स, अगर तीन का डिफरेंस आएगा आप कहेंगे 1000 टाइम्स, और अगर चार का डिफरेंस आएगा आप कहोगे 10,000 टाइम्स। अब इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट में अगर पीएच वैल्यू, वो भी इंक्रीजमेंट में भी है डिक्रीजमेंट में भी है, डिक्रीज होगा तो वाइस वर्सा होगा। मैंने कहा पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वहां पे 10 टाइम्स आप क्या बोलोगे, मैंने कहा एच प्लस निकलो तो आपका होगा 10 टाइम्स डिक्रीज होगी एच प्लस। अब उल्टा होता है, डिक्रीज हो रही तो क्या कहते हैं 10 टाइम इंक्रीज होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पीएच वैल्यू में डिफरेंस इन नंबर अगर शो होगा तो वो ऐसा होगा, एक नंबर का डिफरेंस है जो 10 टाइम्स, दो नंबर का डिफरेंस है 100 टाइम्स, तीन नंबर का डिफरेंस है। अगर नहीं आ रहा तो मैं एक और बार बता दूं, जैसे मैंने कहा यहीं पे थोड़ा सा बताया क्योंकि सामने दिखना चाहिए, इस ब्लॉक में देखो मैंने कहा इफ pH change from 5 to 2, what is the change in H plus ion concentration? ये क्वेश्चन आया, कह रहा है pH चेंज हो रही कहाँ से, 5 से 2, 5 से 2 मतलब क्या हो रहा है, पीएच वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब डिक्रीज हो रही है इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो पहला तो आंसर पता चल गया, इंक्रीजमेंट वाला आंसर होगा। कितनी इंक्रीज हो रही, तो नंबर में डिफरेंस कितने का है, 3 का है, और मैंने 3 के लिए कितना रखा 1000 टाइम, तो इसका आंसर क्या होगा कि 1000 टाइम्स में क्या होगी, इंक्रीज होगी। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। तो पीएच चेंज हो रही थी और पीएच डिक्रीज हो रही, तो मैंने कहा पीएच जब डिक्रीज होगी तो एच प्लस बढ़ेगा, पीएच इंक्रीज होगी तो एच प्लस घटेगा। कितना होगा, नंबर इन डिफरेंस, एक का डिफरेंस 10, दो का डिफरेंस 100, तीन का डिफरेंस 1000, चार का डिफरेंस 10,000। अब इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट आपको पढ़ के रखना है कि पीएच इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल ईजी कॉन्सेप्ट है। तो ये सब आपको आ गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए जगह झलक बताता हूँ। तो मैंने क्या डाला, पीएच स्केल सोलेंसन ने दिया था, पोटास स्केल जो मेजर करती है एच प्लस ओ एच कंसंट्रेशन के पावर को। फिर हमने कहा पीएच क्या होता है, रिलेटिव लॉगरिथमिक ऑफ एच प्लस आयन कंसंट्रेशन, पीएच प्लस पीओच बराबर 14, ये पीएच स्केल बना है उसकी करस्पॉन्डिंग एच प्लस आयन कंसंट्रेशन है, लेस देन मोर देन एसिडिक एंड बेसिक वैल्यू वैल्यू, और ये सारी चीजें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब आराम से देख लो तब बताओ, बिल्कुल आराम से देख लीजिए फिर बताइए आप लोग। डन, आगे बढ़ते हैं, बैक टू द पीपीटी। जो पढ़ाया सब वही लिखा, देख लीजिए। पहली लाइन में लिखा पीएच क्या है, द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज नोन एज पर लीटर मोल, मतलब मोलैरिटी इज नोन एज पीएच स्केल, द नेगेटिव लॉगरिथमिक ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन पर मोल इज कॉल्ड पीओएच।
देखो पीएच पीओ लिख दिया, 25 डिग्री है, 250 नहीं है बेटा, क्या क्या 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 25 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर पीएच बाउंडर 7 होती है। pH scale was introduced by Sorensen, the contained in the number 0 to 14. If the pH less than 7, the solution is acidic. More than 7 basic और equal to the 7 is neutral. ठीक, ये पूरा हमने पढ़ा रखा थी, तो आगे बढ़ते हैं। ये pH स्केल बनी जो कि हमने बनाई थी, न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिडिक। मैं इसको ये बता दूं इसका क्या होता है। देखो बैटरी, देखो आया नहीं वायलेट से, वायलेट, इंडिको, ब्लू, ग्रीन, ग्रीनिश, येलो, येलो, ऑरेंज, रेड है। उसके ऊपर लिखा है कि ये सारे लोगों का पीएच करस्पॉन्डिंग क्या हो सकता है। क्वेश्चन आया हो कि बैटरी का क्या होता है पीएच 0, स्टमक का कितना होता है 1, लेमन का 2, सोडा का 3, टमाटो का 4, कॉफी का 5, मिल्क का 6, वाटर 7, ब्लड 8, एग स्टमक ये, मोनिया 11, सोप 12, ब्लीचिंग 13 और ड्रेन क्लीनर, ड्रेन क्लीनर मतलब जो साफ सफाई में यूज होता है फिनाइल उसका क्लीनर, वो कितना होता है 14। अब ये तो हमने बिल्कुल राउंड फिगर लिखा है। अब देखो इसमें आता है एसिडिक रेन, उसका 5.6 होता है। पॉइंट में वह चाहिए होगा तो भैया आप हमको इस वीडियो के कमेंट में बताइएगा सर, वो बिल्कुल एग्जैक्ट वाली बताइए, उस रेंज वाली बताइए कि ब्लड का क्या होता है, सलाइवा का आफ्टर मील और बिफोर मील क्या होता है, तो मैं बता दूंगा। एक पेज मेरे पास बना रखा है, मैं उसको एक बार ला के यहाँ लगा देंगे, पूरा A to Z उस पे है। तो पहले ये पढ़ लीजिए, थोड़ा आइडिया ले लीजिए, फिर आगे बढ़ करते हैं हम लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ठीक ठीक, इसके बाद यही है। फिर देखो लिखा इफ द pH इज 0 1 2 3 द सॉल्यूशन इज स्ट्रॉन्ग एसिड, एंड इफ द pH is 12 13 14 the it is strong base. The pH of our blood is 7.4, देखो 7.1 वहाँ 7 देखा, सलाइवा की कितना है 6.4। अब आफ्टर मील है बिफोर मील ये नहीं पता। ब्लड इज स्लाइटली बेसिक एंड सलाइवा इज स्लाइटली एसिडिक। रिलेशन बिटवीन पीओच ये तो पहले ही बता रखा, वहां पे लिख रहे थे कि H प्लस OH का 10 की पावर 4 होता है और PH POH बराबर कितना होता है 14 होता है। अगर पीएच दी है तो पीओच कर निकालनी तो क्या करो 10 से 14 से माइनस कर दो। ये हमारा आज का ये पूरा टॉपिक पीएच का ये पूरा खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, ये सारी चीजें पढ़ के रखनी है। क्या क्या पढ़ के रखना है, थोड़ा हम लोग बैक आते हैं। तो ये तो पढ़ना ही, ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, आ सकता है ये भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन आ सकता है पीएच पे, ये भी पढ़ना है आपको। वो मैंने जो पढ़ा रखा है वो भी पढ़ना है, ये भी याद रखें, तो बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। तो बात करते हैं इसकी, जो हमने यहाँ बोल रखा है, जी बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है, आपको बिल्कुल पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे तो कुछ बात चलेगी नहीं, आपको पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ते रहना। अब मैं कहिए इस पे 2-4 क्वेश्चन करा दूं, क्या है क्वेश्चन लिखते रहिए। कह रहा है पहला क्वेश्चन, इफ द H plus concentration of acid, concentration of solution लिखना है भाई। if the concentration of, if the H plus concentration of solution is 2 into 10 to the power minus 4, then what is the pH value and nature of solution, nature of solution क्या होगा। तो पहले हम लोग को क्या गिवन है वो पार्ट लिख लीजिए आप लोग, केवल आपको H प्लस कंसंट्रेशन गिवन,
क्या गिवन है 2 × 10⁻⁴। पीएच पूछ रहा है और नेचर पूछ रहा है। यहीं पर आप लगा के देखने की कोशिश करिए कि हो सकता है कि नहीं हो सकता। क्या लगा के देखना है, फॉर्मूला क्या होता है, पीएच बराबर माइनस में log H प्लस बेस 10। अब आज के लिए आपको 3 फॉर्मूले याद होने चाहिए, लॉग में पावर फार्मूला, लॉग में मल्टीपल फार्मूला और लॉग में क्वोशंट फार्मूला। हाँ प्राची भाई, वीडियो बना हो रही है भाई। हेलो, हम यार तुमको वीडियो कॉल कर। हम नहीं आएंगे, रखो। क्या होगा, n log m बराबर, ये प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। प्रोडक्ट वाले में क्या होता है, log m प्लस log n। क्वेश्चन वाले में क्या होगा, log m माइनस log n। पावर जो होगी वो आगे आ जाएगी, मल्टीपल में होगा तो वो प्लस में लिख जाएगा और क्वोशंट में होगा तो वो माइनस में लिख जाएगा। अब यहां लगाते हैं, पीएच बराबर माइनस में log 2 × 10⁻⁴। तो देखो पहले प्रोडक्ट में है तो पहले माइनस ऐसे लगा लीजिए। पहले सॉल्व करिए कि log 2 प्लस log 10⁴ होगी माइनस में, माइनस का फिर वो मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा, माइनस में log 2 प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, तो माइनस आएगा, माइनस में log 10⁻⁴। तो log 2 की वैल्यू क्या होती है भैया, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010 माइनस में, माइनस है, -4 आगे आ जाएगा फ्रॉम द फॉर्मूला दिस वन, 4 आगे आ गया, log बेस बेस। एक बताना भूल गए, अगर बेस सेम हो जाए और वैल्यू सेम हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 1। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1। जब 1 हो गई तो माइनस 0.3010 माइनस माइनस प्लस का 4 × 1, और 4 × 1 तो 4 हो गया, तो 4 माइनस 0.3010, तो 4 1 2 3, 4 माइनस करेंगे 0.3010, 0 0 गया, 10 में से 1 गया, 9 बचा, 9 में से 6, तो आंसर आ गया 3.699। दिस इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। अच्छा pH आ गया, तो सर ये क्या है, लेस देन 7 है, लेस देन 7 का मतलब क्या होता है, एसिडिक। क्या होता है लेस देन 7 का मतलब, एसिडिक होता है। आई बात समझ में, क्लियर, रखो, बहुत सही। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, होमवर्क करके बताइएगा। क्या है, if pH of the solution is 7 then what is the pOH of the solution। दूसरा है if H plus concentration of solution is 3 × 10⁻⁵ then what is
POH ऑफ द सोल्यूशन। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके क्या है, HW है, HW है। आज आपकी ये भी क्लास खत्म हुई, मेरा साइन हो गया, और ये 25 का लास्ट मंथ का फर्स्ट डे, 1/12/25। आराम से पढ़िए आप, बढ़िया से, बिल्कुल जबरदस्त। हम ये नहीं कहते कि आप ना पढ़िए, बस बहुत ही अच्छे से पढ़िए, आगे बढ़िए। मैं यही चाह रहा हूँ कि हो जाए आपका सिलेक्शन, और इसी नज़रिए से मैं पढ़ा रहा हूँ। ओके, गुड बाय, जय हिंद।